मैंने कहा कि आप कुछ प्रॉब्लम जरूर दीजिए, लेट देम गो टू चैट जीपीटी, गेट द आंसर, ब्रिंग इट टू द क्लासरूम। बट क्लासरूम में उसी आंसर को, उसी क्वेश्चन को रादर थोड़ा ट्विस्ट करके आंसर पूछ लीजिए उसको। यदि उसने चैट जीपीटी से भी आंसर पाया है और उसको ठीक तरह से समझा है तो उसमें थोड़ा बदलाव करने से वो आंसर दे सकेगा। यदि उसने समझा नहीं है और ऐसा ही सबमिट कर रहा है तो वो बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएगा। ये हमारे टीचर्स को चैट जीपीटी यूज़ करने के लिए परमिट करते हुए कैसे हम इवैल्यूएशन सिस्टम को अडॉप्ट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जब आउटकम बेस्ड एजुकेशन की बात होती है तो उसमें एक तो नॉलेज है, लेकिन उसका नॉलेज का उपयोग भी ठीक तरह से होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ जब न्यूक्लियर एनर्जी होती है समझ में आया, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब इज़ नॉट ए गुड यूटिलाइजेशन, वेयर एज न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अडॉप्शन ऑफ दैट। सो इसलिए वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की भी बात है। तो इसलिए हमारे यहाँ यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ का एक प्रोग्राम चला जा रहा है और उसी कार्यक्रम का एक बहुत बड़ा अंग अभी थोड़ी देर में यूजीसी की तरफ से होने वाला है। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैंने थोड़ा ऑर्डर में चेंज करवाते हुए के अग्रवाल जी और उसके तुरंत बाद मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद मुझे जाना पड़ेगा दूसरे एक सेमिनार में ऐसे ही ऑर्गेनाइज हो रहा है। आप सब जानते हैं कि एक मालवीय मिशन फॉर टीचर ट्रेनिंग एंड सेंटर्स एस्टैब्लिश किए गए 111, और सारे टीचर्स को जब तक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पता नहीं होता है, जब तक उनको उसका उपयोग कैसे करना है, कहाँ करना है, पता नहीं चलता है। वैसे जैसे स्टूडेंट को थ्योरेटिकल नॉलेज तो आता है, लेकिन उनको जब तक प्रैक्टिकल एक्सपोजर, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इंटर्नशिप नहीं होता है तो वो एम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स नहीं होते। वैसे ही हमारे टीचर्स भी अच्छे टीचर्स तभी बनेंगे जब MMTTC में सब लोग ट्रेनिंग लेके बाहर जाएंगे। तो आज उसका एक बड़ा कार्यक्रम है। सभी टीचर्स को यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में आज एक प्रस्तावना की जाने वाली है, तो उसमें मुझे जाने की ज़रूरत है। तो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ का भी प्रोग्राम इसलिए ज़रूरत है कि हम अच्छी पढ़ाई लिखाई तो करेंगे, लेकिन उसका उपयोग सही ढंग से देश के लिए होना चाहिए, प्लैनेट के लिए होना चाहिए। जो हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, वो सभी को ठीक तरह से समझने के लिए कैंपसेस आर दी what we call experimental grounds, and if we are able to do successfully all of them, all the SDG goals are in a way connected with SDG 4, which is education. और ये हम यदि कर सकेंगे तो मेरे ख्याल से CJR जो कार्य कर रहा है उसमें और बढ़ोतरी होते हुए हमारे सारे यूनिवर्सिटीज़, लीडरशिप, सब लोग ठीक तरीके से सेम डायरेक्शन में, यूनिफाइड डायरेक्शन में जाएंगे। तो कई बार मैंने ये भी कहा है कि मैनेजमेंट एजुकेशन में वूका वर्ल्ड की बात करते हैं, वोलेटाइल, अनसर्टन, कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिग्यूअस वर्ल्ड। बट मैं बार बार हमेशा कह रहा हूँ कि एम्बिग्यूटी ज़रूर है, लेकिन यदि हम हमारा एटीट्यूड जो के अग्रवाल जी ने कहा उसको बदलेंगे और सही एप्टीट्यूड से हम आगे बढ़ेंगे, और जो उसके बाद सी है, कॉम्प्लेक्सिटी ज़रूर है इस देश में, इस विदेश में, सभी जगहों में, लेकिन अब यदि हम कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन को अडॉप्ट करेंगे और यदि हम कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ते हुए यूनाइटेड अनटायरिंग एफर्ट्स दैट वी डू इट, देन वी वोलेटाइल जो है उसके जगह में हम विक्टोरियस हो जाएंगे। ऐसे कहते हुए मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।